हाँ भाई, क्या चल रहा है अपना? क्वेश्चन क्वेश्चन चल रहा है। वो खोल दो, चैट खोल दो। वो एक ग्राफ बना के दिया होगा मैंने, कुछ एक्सटी ग्राफ है ना। निकल गए होंगे सारे क्वेश्चन तो उसमें नहीं निकले। वीटी ग्राफ नहीं बना होगा, वीटी नहीं बना, कोई बात नहीं, बनाना भी नहीं था, ऐसे दे दिया था वो तो। कोई बात नहीं, देखेंगे कुछ बनेगा तो बताते हैं। खोलो ना। हाँ भाई, निकाले थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निकाले थे। कौन कौन सा नहीं हुआ उसमें? सबकी वेलोसिटी निकल गई होगी, निकल गई सबकी वेलोसिटी। स्लोप निकालने थे, ठीक है। मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन, में देखूंगा अभी। एक्सेलरेशन 0 आ गई होगी सबकी, ठीक है। बात आती है एवरेज वेलोसिटी, यहां गलती करी होगी तुमने, एवरेज वेलोसिटी की नहीं करी। 0 से 60 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 0 आंसर है। 0 आंसर नहीं है, पागल है क्या? पहला 0 से 20 है। मेरे को कोई एक यहाँ रख दो यार, क्वेश्चन मेरे को याद नहीं क्या है, मेरे को बताते रहना। क्या है? 0 से चल रहा है क्वेश्चन, कहाँ जा रहा है क्वेश्चन? 20 पे जा रहा है, 10 तक। दस है क्या यहाँ पे? 10 20 सेकंड, 20 सेकंड तक क्या पूछ लिया? एवरेज वेलोसिटी। तो 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने? हाँ, कितना करे? 10 का डिस्प्लेसमेंट किया है। सही बात है, तो कौन मना कर रहा है? 10 का डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने, कितने टाइम में? हाँ, 20 सेकंड में निकल गया। आ गया आंसर, खत्म। एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एक्सटी ग्राफ है वो, वीटी ग्राफ नहीं है। एक्सटी ग्राफ से तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आई जाती है, वीटी ग्राफ का एरिया लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें वी दे रखा है ना। ये तो एक्सटी ग्राफ है। 0.5, वेरी गुड। अगली किसमें है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 60। 0 to 60 है ना। अब 60 में मेरे को इतना जरूर याद है कि कर्व वापस यहाँ आ गया है। आ गया क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 60 में? हाँ, 0। टाइम कितना भी हो, आंसर कितना है? 0। यहां से चला, कैसे भी घुमा होगा वो, लेकिन जब 60 सेकंड में अपन ने चेक किया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या है? क्या है बोलो ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। आंसर कितना आएगा? 0। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा ना, नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आया? अरे क्या तो रीजन तो होगा, रीजन बता क्यों नहीं आया। एरिया निकाल दिया, एरिया निकाल रहे तुम भी? हाँ ना तो बोल दे, एरिया निकाल रहे हो तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया ना। या तो वीटी कर्व का निकलेगा, वीटी कर्व का एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो वीटी कर्व का एरिया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ही पता चल रहा है, क्यों? पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सटी दे रखा है ना। ये देखना बहुत जरूरी है। हर जगह एरिया निकाल के बैठ जाएंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर, हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी बोल दिया, बता दूंगा बता दूंगा। वेलोसिटी बोल दिया ना, कहाँ है? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी और किसमें पूछ दिया? 60 से 80 में। 60 से 80 में वापस 0। देख ले कॉपी में, तो देख किसकी कॉपी में देखेगा। 60 से 80 में वापस 0, ठीक है। 60 से 80 में 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही जवाब, 0 आ रहा है। 0 नहीं आ रहा क्या? अरे 60 से 80 में वापस डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। आंसर 0 ही आएगा। अगला क्या है? अगला है 30 to 80। तो 30 to 80 में कितना आ रहा है देख लो, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 30 to 80 में पागल है क्या? 5 का डिस्प्लेसमेंट लिख रखा। 30 पे वो 5 पे है, 80 पे वो 0 पे है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 नहीं है, ठीक है। 5/50 सेकंड, 1/10 आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन माइनस में आएगा क्या? माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा।
माइनस का 0.5 कैसे आ गया? हाँ माइनस का 0.1 करेक्ट है, हाँ माइनस का 0.1 करेक्ट है, माइनस का 0.1 आ गया, माइनस का 0.1 कैसे आया बताऊं? यहाँ पर है कहीं पे भी, ठीक है, जो वैल्यू 5 पे ले रखी है 30 पे, एक घूम घाम के यहाँ पे पहुंच गया 60 80 पे, ठीक है, 0 पे पहुंच गया। तो फाइनल क्या है, क्या लिखेंगे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये क्या आना चाहिए अपने पास? वी एवरेज। यही तो है कॉन्सेप्ट, तो यही है, ठीक है। फाइनल कितना है सर? 0। इनिशियल कितना है सर? 5। ये फाइनल कितना है? 50 सेकंड। करोगे तो माइनस का 1/10 सेकंड, माइनस का 0.1। सिंपल है, अरे बड़ा सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं सब, ठीक है। और ऊपर वाली वेलोसिटी सबकी निकल गई क्या? ए बी ओ ए इन सबकी निकल गई, ठीक है। अच्छा जी एच की नहीं निकली? जी एच की क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। एक्स एक्सिस के साथ तो पॉजिटिव बना रहा है वो एंगल। वाई की बढ़ रही है हम समय के साथ, देख अच्छे से, जी एच में नहीं बढ़ रही है वैल्यू, -10 से बढ़ रही है ना, 0 तक हो रहा है वो, ठीक है, पॉजिटिव है। तो अपन यहां से तो आ रहे हैं, ये किसी को नोट थोड़ी करना है, ठीक है। जी एच कहां से आ रहा है? जी एच कहां से आ रहा है? कितना टाइम नहीं दे रखा क्या? टाइम नहीं दिया क्या मैंने? हाँ तो टाइम लिख लो फिर यार, और क्या है, 75 लिख लो जी पे, जी पे 75 लिख लो, आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और क्या है, +2 +2 इंक्रीज हो रही है ना, -10 से 0 +2 75 लिख लो वहां पे टाइमिंग, जी के टाइमिंग 75 लिख लो बस। फिर आती है वीटी कर्व की बारी, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, पर अभी तुम्हें क्या थोड़ा सा कर्व के ऊपर समस्या आ जाएगी, इस ऐसे कर्व में, लीनियर कर्व में क्या डिसकंटिन्यूअस करेंगे कहीं ना कहीं, उसको हम कैसे देखते हैं। कर्व का क्या मतलब है? कर्व का क्या मतलब है? अगर हमें एक्सटी कर्व दिया है तो उसकी 1 डिग्री बढ़ा के लिखनी है वीटी कर्व, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग जैसा बनाना है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग जैसा बनाना है, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ड्यूरिंग ईएफ बताओ, ईएफ कहाँ है भाई? ईएफ में भाई साहब डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वाई में 10 का डिक्रीमेंट आया, टाइम बढ़ने पर, तो -10/5, माइनस का 2 आंसर आ गया, माइनस का 2 आ गया। तेरा क्या आ रहा है? तेरा आंसर आ रहा है 1/2 0 -1 3/5, एक्सेलरेशन सबके 0 है, हो गया क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ले जाओ इसको। अब वीटी कर देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मान लो अपने पास ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, कोई ओ से लेके ए जाना है अपन को, ओ से लेके ए जाना है अपन को। अच्छा यहाँ पर पोजीशन बढ़ रही है क्या? पोजीशन बढ़ रही है क्या? ठीक है सर, लेकिन अगर मैं वीटी कर्व बनाऊंगा, इसका वीटी कर्व बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा मुझे? डिग्री कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी? हाँ, अरे इसकी वेलोसिटी आएगी, वो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है बट वो कांस्टेंट आएगा वैल्यू। एक्स का बढ़ना लीनियरली, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पर बढ़ रहा है, इसका स्लोप कितना है? यहां पर 1/2, स्लोप मतलब वेलोसिटी, स्लोप मतलब वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप निकाल लो इसका, यहाँ पे स्लोप निकाल लो इसका, ये पूरे इंटरवल में इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है कि नहीं है सर? इसका मतलब 0 से 20 के बीच में ये कांस्टेंट वेलोसिटी रखता है, और उसका वैल्यू कितना है? 1/2। तो जब वीटी कर्व बनाने जाओगे तो क्या आ जाएगा? यहां से चलेगा, और ये कितना 0 से 20 सेकंड में ये कांस्टेंट रहेगा, और 1/2 वैल्यू रहेगी इसकी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? ये वेलोसिटी बढ़ रही है, सॉरी पोजीशन बढ़ रही है, यहां से यहां तक पोजीशन जाएगी, तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? उसका स्लोप, स्लोप स्लोप पूरे टाइम इंटरवल में कितना है? 1/2। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है
कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकंड। शुरू के 20 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम इसका कांस्टेंट कर्व बना दिया हमने, ठीक है, इसका हमने कांस्टेंट कर्व बना दिया। सभी के वेलोसिटी एक साथ रिप्रेजेंट करनी हो तो, अरे करेंगे ना, सबकी वेलोसिटी एक साथ ही करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, सबके एक साथ करने वाले हैं, ठीक है। फिर मान लो ये कर्व अपना ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आगे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इस कर्व में क्या हो रहा है, पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब सिस्टम रेस्ट पे आ गया, तो कर्व कहां भागेगा, तुरंत में जीरो पे भागेगा, तुरंत जीरो पे भागेगा ये कर्व। अरे भागेगा नहीं भागेगा, भागेगा। कितने टाइम तक है, मान लो 30 सेकंड तक है, कुछ भी है 30 सेकंड तक है, तो 30 सेकंड तक ऐसे चले गए, जीरो चल गया। अरे समझ में। अब क्या हो रहा है इसके कर्व के साथ में, मान लो ये वापस ऊपर चढ़ रहा है, क्या कर्व वापस ऊपर चढ़ रहा है, हाँ वापस ऊपर चढ़ा दो, नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है, हाँ 10 से 5 पे आ रहा है क्या, 5 पे आ गया, कितने टाइम में, ये 20 ये 30 था क्या, 25 था ये, और ये 25 कर देते हैं। नहीं नहीं, वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी थोड़ी चला थोड़ी है ये तो ये दिखा रहा है कि 20 से 25 सेकंड में वेलोसिटी जीरो है, कर तो ये दिखा रहा है हमें, इस एक्सिस पे मैं कितना भी घूम लूं, सिर्फ समय बदल सकता है, वेलोसिटी तो जीरो रहेगी अगर मैं इस एक्सिस पे हूं तो। नहीं समझ में आया, चला थोड़ी है वो, वेलोसिटी जीरो ही दिखा रहा है इस पे तो, क्लियर है क्या, ठीक है। अब क्या आ गया, अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है नेगेटिव में, कितनी डिक्रीज हो रही है, नीचे है 5 -1, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ये कितना नीचे जाएगा, ये -1 नीचे जाएगा, और आगे कितना चलेगा, 30 सेकंड तक चलेगा, ठीक। आगे क्या हो रहा है इसके साथ, ऊपर कितना ऊपर जा रहा है, 5 से सीधा 40 पे चला गया, कितने टाइम में, मतलब 40 हो गया, ये आ गया। वेलोसिटी बताओ फटाफट, 3.5 प्लस की, 3.5 प्लस की आई ना, 3.5 प्लस की आई है, निकाल लो, आ गया। कितनी देर चल रहा है, 10 सेकंड चल रहा है। अब क्या कर दिया इसने, हाँ कंप्लीट नीचे आ गया, क्या हो गया इसके साथ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्या, हाँ बोलो कितनी हो रही है, 60 तक, -2, -2, थोड़ा सा स्केल ऐसे ले लेना जो पेज में आ जाए, सही बात है। अब मैंने एक इतना नीचे ले लिया, 2 तो 3 और लंबी आ जाएगी तो मैं बोर्ड से बाहर चला जाऊंगा ना, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 60 सेकंड तक ना, 60 सेकंड आ गया। अब जीरो हो रही है, अब वेलोसिटी जीरो हो रही है, जीरो कर दी, 5 सेकंड है क्या, कितने सेकंड तक जीरो हो रही है, 65 से 75, कितना आगे जीरो हो रही है, कुछ भी हो रही होगी, 60 से 65 और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, तो तुम मुझे पूरा ही नीचे बता देते ना, 65 सेकंड का बना देता मैं सीधा ही, सीधे बता देते, वही आएगी, सेम आएगी, तो सेम ही तो लाइन आ रही है नीचे, वही आएगी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो और ये 65 सेकंड तक कर दो, वही तो लाइन नीचे आ रही है, स्लोप तो वही है। आगे क्या हो रहा है, जीरो, आगे क्या हो रहा है, जीरो, जीरो दिख रहा है क्या तुम्हें, दिख रहा है, फिर जीरो कर दिया, लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में मतलब इंक्रीज हो रही है, कितनी, हाँ +2,
+2 कर दो। ओ ये 2 तो ऊपर है। यहाँ तक कर दिया अपन ने अपना, क्या है ऐसे कर चल रहा है। लेकिन ड्रॉबैक है इस कर्व का, एक छोटा सा ड्रॉबैक है, ठीक है, छोटा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? जो t बराबर 20 होगा ना, t बराबर 20, एग्जैक्ट t बराबर 20 की बात करें तो उसमें 2 वैल्यू दिखा रहा है ये कर्व। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। पहले तो बताओ ये कर्व क्लियर है क्या चैट में फटाफट? कैसे बना पता चल गया? तो यहाँ t बराबर 20 पे 2 वैल्यू दिखा रहा है, हर वैल्यू पे 2 दिखा रहे हैं, देखो ये। तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, वो पेपर में कहीं ना कहीं कंडीशन देगा आपको, कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। नहीं देगा तो सिंपल क्या होता है, इतना बड़ा कर्व कोई होगा उसका वीटी बनवाएगा नहीं आपसे, उसका वीटी बनाएगा नहीं। हमने तो ऐसे बना लिया मजे मजे में, ताकि एक ही क्वेश्चन में सब चीज क्लियर हो जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट सब क्लियर करने के लिए, इसलिए बनवाया मैंने क्वेश्चन। प्रैक्टिकली ये ग्राफ करेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राफ करेक्ट नहीं है। क्यों? मैथमेटिक्स के हिसाब से t बराबर 20 पे आपको ये वैल्यू भी दे रहा है, ये वैल्यू भी दे रहा है, 2 वैल्यू कैसे हो सकती है एक टाइम पे? 2 वेलोसिटी कैसे हो सकती है? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां पर भी 2 वैल्यू आ रही है, यहां पर भी, यहां पर तो 3 वैल्यूज आ रही है, ठीक है, एक ही आ रही है, एक आ रही है, एक आ रही है, ठीक है, ऐसे वैल्यूज आती जा रही है, ठीक है। और कंटिन्यूस कर्व बना दिया मैंने। तो आप क्या करो, आपको कोई कंडीशन दे तो आप ब्रेक कर दो इस कर्व को, कहीं भी ब्रेक कर सकते हो आप, यहां ब्रेक कर दो, कहीं ना कहीं ब्रेक करके चलो इसको, यहां ब्रेक कर दिया, यहां वैल्यू आ जाएगी, कहीं भी एक एक जगह ब्रेक करके चल लो, वो आपको गिवन कंडीशन पेपर में देगा। हाँ तो इसमें 3 नहीं है, जहां रुक रहे हैं वही मान रहे हैं अपन, 2 ही मान लो, ये तो पास कर रहा है बस यहाँ से। ऐसे तो फिर सारी वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू है, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। तो अपन, मैंने ये सिर्फ सिखाने के लिए बनाया है, अब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये सिखाने के लिए बनाया है, तो बनाना भी नहीं अपन को, इसको बनाना भी नहीं है, वो तो वैसे लिख दिया था मैंने। अब मान लो अपन को कोई दे दे, अपन को कोई ऐसे दे दे सिंपल सा क्वेश्चन दे दे ऐसे करके, वीटी कर दे रहा है मान लो कोई अपन को, दे दे 0 से, सॉरी ये 0 है, ये 40 सेकंड है, और ये 0.25 है, ऊपर जा रहा अपना मीटर बटा सेकंड। आपको बोला एक्सटी कर्व बना दो, बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सटी कर्व क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आती है, जिसमें क्या शो होगा, ये जो स्लोप है वो क्या आना चाहिए? 0.25, लेकिन लाइन कहीं तो जाएगी आगे, कितना ऊपर जाएगी ये तो हमें पता है, 40 सेकंड होगा, ये कितना कवर करेगा? इसका एरिया निकाल लो सीधा ही, 10 आ रहा है क्या? निकालो ना इसका एरिया, एरिया बताओ फटाफट इसका, 10 आ रहा है क्या? टेन आ रहा है, एक कर्व कन्वर्ट हो गया ऐसे, तो सिंपल सिंपल कन्वर्जन कराएगा आपसे, ऐसे कन्वर्जन कराएगा, एक साथ बहुत सारी चीजें कन्वर्ट नहीं कराएगा, उसमें ड्रॉबैक्स होते हैं बहुत सारे, और वो देगा तो कंडीशन देगा साथ में, कहाँ ब्रेक करना है कहाँ नहीं ब्रेक करना है। ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं बताऊंगा तुम्हें, तो मैथमेटिक्स को भी सेटिस्फाई करना साथ में, वो बुरा मान जाएगी। क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन तुम बना के दो मेरे को। एक्स कर बनाओ इसका,
एक्स टी कर्व बना दो फटाफट। क्या आया? आ गया? क्या है बताओ फटाफट। दिखा तो सकते नहीं है सर, कहते ऐसा दिखा ही नहीं सकते। इक्वेशन बता दो पहले, इक्वेशन क्या आई? इसकी इक्वेशन क्या आ रही है? v इज इक्वल टू कितना? t/2। इसकी इक्वेशन v इज इक्वल टू t/2। पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन क्या है? ये नहीं है क्या? इक्वेशन कैसे बनेगी देख, इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, ठीक है, पुट करेगा, स्लोप लगाएगा, ऐसे बनाएगा ना इक्वेशन। तो ये तो जीरो है कि वाई इंटरसेप्ट तो जा ही नहीं रहे, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये जीरो हो गया। स्लोप कितना है? 1/2 है क्या स्लोप? हाँ, तो स्लोप 1/2 है। एक्स एक्सिस पे टी है, वाई एक्सिस पे वी है। क्या हुआ? नहीं आ रहा? क्या आ गई ना, इक्वेशन आ गई, बन गया, आगे ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। अरे बेटा ऐसा क्या कर रहा है? ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसे करेगा क्या? ठीक है, अब क्या करना है? वी डी टी कर दो अगर आपको एक्स निकालना है तो, वी डी टी कर दो अगर एक्स निकालना है तो। ये तो करना, और क्या करना है? ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए क्या कर दो? t/2 इंटू डी टी। क्या आंसर आ जाएगा? t²/4। ये आंसर आ जाएगा एक्स का। तो एक्स और टी में क्या संबंध है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा t² है, इसका जो कोफिशिएंट है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड, और वो पैराबोला कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा, 0,0 से पास करेगा, उसका वर्टेक्स यहाँ होगा, ठीक है, यहां से पास करेगा। अब पैराबोला बनाने को तो आप ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय नेगेटिव होता नहीं है, समय नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए इधर वाला नहीं बनाएंगे, इधर वाला बनाएंगे। ये बन गया बीटी कर्व। क्या दिक्कत है बोलो, समस्या बोलो अपनी। अरे फॉर्मूला यही है कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वेलोसिटी को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टाइम के। ये तो यही तो एरिया बताया था कल। v क्या होता है? v क्या होता है? v ये dx बोल दो ना, ठीक है। v क्या होता है? v dx अपन में dt। तो अगर आपको dx निकालना है तो क्या करोगे? v dt। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ तो x बच जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन के बाद v dt बच जाएगा। ये तो करा था अपन ने, हाँ। v का वैल्यू dx अपन dt, v का वैल्यू dx अपन dt नहीं होता क्या? होता है ना, होता है तो लिख दिया। dx निकालना है उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दो, dx निकल जाएगा, और टाइम पीरियड dt, ठीक है। तो जब हम हमारे पास v का इक्वेशन है, v का इक्वेशन t/2 निकल गया। अरे निकल गया क्या? अरे तुम्हारा निकल गया क्या? हेलो, v का इक्वेशन t/2 निकल गया क्या हमारा? हाँ, ये निकलने के बाद हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालने के लिए v की इक्वेशन को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कर दिया, t²/4 हो गया ये, ठीक है, t²/4 हो गया। ये कैसी इक्वेशन दिख रही है? एक तरीके से जनरल देखे जाए तो ये x का स्क्वायर हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का स्क्वायर है। पैराबोला तो अपवर्ड या डाउनवर्ड ही बन सकता है। अब t² के मल्टीपल में क्या है? पॉजिटिव नंबर, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो अपवर्ड पैराबोला मैंने बना दिया, ऐसा बना दिया, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता भाई, इसलिए पैराबोला यही बच जाएगा।
अरे क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बता तो सही। ये पैराबोला कैसे बनाया ये समझ में नहीं आया? ये नहीं पता था तो उसमें तो मेरा फॉल्ट नहीं, आगे बोल। इक्वेशन निकालनी नहीं आएगी तेरे को? इक्वेशन निकालनी नहीं आई? इक्वेशन निकालनी नहीं आती क्या? नहीं आती क्या? सच में नहीं आती? ऐसी हरकत है, ऐसी हरकत मत करो यार। चलो आज तुम्हें सबसे पहले तो इक्वेशन निकालना सिखाता हूँ स्ट्रेट लाइन की, मस्ती से सीखते हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं आज। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके। पहला तरीका जब आपको क्या दिया हो, एक स्लोप एंड अ पॉइंट, ये दो चीज गिवन हो, क्या? एक स्लोप और कोई एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है? इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 और y1, ठीक बात? एक स्लोप दिया वो, और वो स्लोप होगा उसको बोल देते हैं m, ठीक है? तो इसकी जो y की इक्वेशन होगी, जो सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सिंपल है, सिंपल है। तो ये इक्वेशन होती है इसकी। दूसरा तरीका जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है? दो पॉइंट कैसे कैसे गिवन हो सकते हैं? एक पॉइंट मान लो a है x1 y1, दूसरा पॉइंट मान लो b है x2 y2। फिर कैसे निकालेंगे? फिर जो हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस में सॉरी n2 माइनस x1। इसमें जो ये है वो दो पॉइंट का स्लोप ही है, सीधा सीधा। ये जो निकला है ना, y में चेंज अपॉन x में चेंज, ये स्लोप ही तो है, और क्या है? इसी इक्वेशन को एक्सप्लोर कर दिया आगे। जब मान लो स्लोप ना दे, दो पॉइंट दे दे, तो दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल दो, और जो ऊपर लिखा है वह लिख दिया। तीसरा तरीका, ठीक है? चौथा, चार तरीके हो गए अब तो। स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ठीक है? हाँ, अब बनाएंगे, सबको बनाएंगे, टेंशन के ले रहा है, बनाएंगे सबको। स्लोप एंड इंटरसेप्ट बोल दे। तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस में c, mx प्लस में c। अगर यहां पर मैं x का वैल्यू 0 कर दूं तो c क्या है? y इंटरसेप्ट, ठीक है? c क्या है? y इंटरसेप्ट। यहां पर y इंटरसेप्ट क्या है? c। और x इंटरसेप्ट क्या है? माइनस का c बटा m, ठीक है? एक और तरीका होता है, ये तो बाद में करेंगे, अब तो हट गया। अब एक तरीका और क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा। वो इक्वेशन कैसी होती है? x अपॉन में a, y अपॉन में b बराबर 1, फिर a क्या है? x इंटरसेप्ट, b क्या है? y इंटरसेप्ट, ठीक है? ये चार तरीके होते हैं हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा मुझे तो नहीं पता कोई मेथड होते हैं क्या, और मेरा अकॉर्डिंग तो होते भी नहीं है। यही चार मेथड होते हैं, इससे जेई एडवांस सब निकल जाता है, इन्हीं चार मेथड से सब कुछ निकल जाता है। हाँ, सिखा रहे हैं ना, तो रुको तो सही। अब ये क्वेश्चन एक बार तो साइड में कर देते हैं, बाद में लेंगे। आज स्ट्रेट लाइन की क्लास लग रही है। चलो ठीक है। पहला तरीका, जब एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है? पहले तरीके पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला तरीका, ठीक है? जब आपको क्या गिवन हो? एक स्लोप गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो। मान लिया आपको स्लोप दे दिया 2 और एक पॉइंट दे दिया
कोई भी 1,1 ये दे दिया। इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी है? 1। पुट कर दो, y माइनस 1 बराबर 2x माइनस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? -2। -2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई कैसे भी कर लेना, बराबर में 0 करके जो भी करना है एक इक्वेशन। तो ऐसा कुछ हो तो निकाल लेंगे एक इक्वेशन। एक स्लोप और एक पॉइंट दे रखा था, इक्वेशन निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। अरे बोलो हाँ निकाल लेंगे सर। बोले नहीं रहे हाँ। दूसरा तरीका, जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हो, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट मान लो कोई ए पॉइंट दे रखा है 1,2 और बी पॉइंट दे रखा है 7,4। ठीक है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इन 2 कोऑर्डिनेट के बीच में क्या निकालनी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कर दो, y माइनस y1 ये है 2 बराबर y2 माइनस y1 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 7 माइनस 1, अंदर x माइनस x1 x माइनस 1। फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्या जाएगा? y माइनस 2 बराबर यहां कितना आएगा? 2/6 1/3 x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 3y माइनस 6 बराबर x माइनस 1। क्या बचा है अभी? क्या बचा है अभी? उसको उधर भेज दो। ठीक है, या इसको इधर ले आओ, एक ही बात है। तो क्या कितना आ जाएगा? अगर y के फॉर्म में आंसर चाहिए तो y की फॉर्म में तो यहीं से आ जाएगा। क्या आ जाएगा y की फॉर्म में आंसर? 3y बराबर x प्लस में 5। अगर y की फॉर्म में सीधा आंसर चाहिए तो आ जाएगा 1/3 x प्लस में 5/3। और वैसे आपको आंसर चाहिए सीधा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है। यहाँ क्या कर सकते हो? x माइनस 3y प्लस में 5 बराबर 0। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर है? तो आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो तब भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? ठीक है, अभी तुम्हें लगेगा कि गलत छेड़ दिया। ठीक है, अब मान लो अपने पास तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, आपको सीधा बोल दे, आपको सीधा बोल दे ऐसा करके, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, सीधा बोल दे कि आपको बोल दे कि ऐसे कि y इंटरसेप्ट आपके पास इतना है। ठीक है, मान लो 5 है ना, और स्लोप कितना है? स्लोप 3 है मान लिया, कुछ भी मान लिया, रैंडम ले रहा हूं मैं। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y पे जाएगा, y इंटरसेप्ट है ये रहा, y आगे 5 पे। स्लोप कितना है? 3 पॉजिटिव, ये लाइन बनेगी। इस लाइन को देख के क्या समझेंगे? ये तो y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप 3 है, बन गया। हाँ, ये वाली लाइन, ये 3 स्लोप नहीं दिख रहा, ये वाला, ये स्लोप बना देना 3। स्लोप का मतलब ऊपर ही जाएगी लाइन। हाँ, यहां से नहीं ली, x की वैल्यू 0 रखेगा, y इज इक्वल टू स्लोप कितना दिया हुआ? स्लोप m ना, m कितना है? 3x। c क्या है? y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ? 5। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y कितना आएगा? 5। तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। आगे तुम्हारी इच्छा है, पता क्या करो, ऐसी इक्वेशन दिख जाए तुम्हें तो पॉइंट रखने शुरू कर दो। x की वैल्यू 0 पे निकाल लो, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पे निकाल लो, 2 पे निकाल लो, 2-3 पॉइंट आ जाए मिला देना, बचपन में करते थे जैसे। ठीक है, करते हैं ना ऐसे बचपन में। ठीक है, तो बन जाएगी। अच्छा, प्रूव करते हैं कि x इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, यहाँ से बिल्कुल आएगा। इस इक्वेशन को पीछे लेके जाओ, नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ से भी -c/m आ रहा है। -c/m कितना है? c कितना है? 5। तो -5/3 आ रहा है क्या? ये आप कैलकुलेट करोगे ना, -5/3 आएगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट स्लोप तो यही रहेगा, कितना ही हो जाए, लाइन को नीचे ले जाओ ऊपर ले जाओ, स्लोप नहीं बदलेगा। स्लोप एक तरीके से हिंदी में स्लोप को बोलते हैं ढलान। ढलान
तो अगर कोई सीडी रखी हुई है ऐसे, एक सीडी रखी हुई है ऐसे, तो सीडी की ढलान पूरी लेंथ पे सेम ही रहती ना। सीडी ऐसे कैसे हो सकती है? सीडी नहीं हो सकती ना। सीडी सीडी तो सीडी है, सीडी की ढलान सेम रहती है, ठीक है, वो वाली बात है। तो एक लाइन अगर रखी हुई है तो उसको सीडी समझो, तो यहाँ पर भी उसका इतना ही स्लोप, वहां पर भी इतना ही स्लोप, वहां पर इतना ही स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक्स इंटरसेप्ट कितना आया? माइनस का 5/3 ना। और वाई इंटरसेप्ट कितना आया? अरे बोल जाओ। 5। ये वाला तरीका कहाँ गया? इसमें रखते हैं। एक्स बटा माइनस का 5/3 और वाई बटा 5 बराबर 1। ये 3 यहां जाएगा, 5 से गुणा कर दो पूरे इक्वेशन को, 5 से गुणा कर दो, क्या जाएगा? 3x प्लस में कितना आ जाएगा? हाँ, माइनस का 3x आ जाएगा, 5 से गुणा कर दिया। अब थोड़ा सा उसको उधर ले जाओ, सेम आ गई, सेम आ गई। इसको भी ड्रॉ कैसे करेंगे? जब आपको डायरेक्ट बोल देना इन दोनों के इंटरसेप्ट ऐसे हैं, तो आंख बंद करके चला करो। पहले देखो एक्स इंटरसेप्ट कितना है? -5/3। वाई इंटरसेप्ट कितना है? 5। इक्वेशन को ड्रॉ कर दो, दोनों से पास होगी, खत्म, ठीक है। कोई आपको बोल दे एक्स इंटरसेप्ट आपका है 4, वाई सॉरी एक्स इंटरसेप्ट है 4 और वाई इंटरसेप्ट बोल दे 4 या -4 बोल दिया, मान ले ये 4 -4 बोल दिया, इक्वेशन ऐसे पास हो गई सीधा, ठीक है। सिंपल काम है, एकदम काम है। अच्छा, अगर आपकी इक्वेशन मान लो ऐसे हो रही है, तो देख के पता चल रहा है ना स्लोप 0 है, सॉरी इंटरसेप्ट 0 है, एक्स इंटरसेप्ट 0 है, वाई इंटरसेप्ट भी 0 है। तो सीधा सीधा क्या मतलब होता है? एक्स का वैल्यू 0 रखने पर वाई का वैल्यू 0 आ रहा है। ये इक्वेशन किसकी होती है? y = mx की इक्वेशन होती है, जो ओरिजिन से पास करती है। y = mx की, जिसमें c 0 है, x के 0 करेगा तो y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है ना, कटेगा ही नहीं, कहीं 0 रहेगा वो। अरे क्लियर है क्या? है? अब तो स्ट्रेट लाइन गलत नहीं करोगे तुम, ठीक है क्या? आप थोड़ी स्ट्रेट लाइन गलत करोगे। बोल नहीं रहे यार, क्या इतनी मेहनत करवाने के बाद नहीं बोल रहे? नहीं करेंगे सर, छाप लो फिर, छाप लो, अब छापना पड़ेगा, देखो इतना करा है तो तुम गलती करोगे बाद में भूल जाओगे, ठीक है। हाँ, तू तो यार, तू तो हरकतें तेरी तो अजीब है, तेरे पास नोट्स पढ़े, तूने पढ़ रखा, फिर तू वैसे बोलता है। मैंने सोचा था बेसिक मैथ में कवर कराता हूं मैं, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, बोझा डिले हो गया। इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है। अरे इंटरसेप्ट वाला क्रिस्टल क्लियर कैसे नहीं है? एक जनरल फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, x बटा x का इंटरसेप्ट प्लस में y/y का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ठीक है। ये है x का इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन x एक्सिस को कहां पे काट रही है, उसकी लेंथ ओरिजिन से, और y इंटरसेप्ट का मतलब है ये जो लेंथ, ये वाली लेंथ, ये जो लाइन है y एक्सिस को कहां पे काटेगी, वो इंटरसेप्ट होते हैं। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट लगा दो, y के नीचे y का इंटरसेप्ट लगा दो और बराबर 1 कर दो, ठीक है। हमारी ये इक्वेशन आई थी। जब अगर मैं x का वैल्यू 0 करता हूं, इसका मतलब मैं y एक्सिस की बातें कर रहा हूं, तो y की वैल्यू 5 आ रही है, तो y इंटरसेप्ट कितना है? 5 है। अगर मैं y की वैल्यू 0 कर देता हूं, मतलब मैं x इंटरसेप्ट की बातें कर रहा हूं, इस एक्सिस पे आ गया हूं मैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -5/3। तो इसको पुट कर दिया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। इससे हमने सोल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई सेम। फिर ये अपने ये देख के, स्ट्रेट लाइन को देख के कैसे पता करेंगे कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मान लिया ऐसे हमारे पास कोई लाइन है, तो वो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कैसे काट रही है? y एक्सिस पे पॉजिटिव में और x एक्सिस पे नेगेटिव में, मतलब y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट अपना क्या आएगा? पॉजिटिव, और x एक्सिस पे अपना इंटरसेप्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अगर मान लो लाइन ऐसी हो जाए तो वो x एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ रहा है उसका, और y एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। और मान लो लाइन ऐसा हो जाए, अभी बताया था ना, जैसे मान लो लाइन ऐसा हो जाए जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका ना तो x इंटरसेप्ट है ना y इंटरसेप्ट है ना। अपन ड्रॉ करते हैं ना y = x, कैसे ड्रॉ करते हैं? कैसे ड्रॉ करते हैं y = x को?
ओरिजिन से पास करता है वो, ठीक है। 45 डिग्री उसका स्लोप होता है, tan थीटा की वैल्यू 1 आती है। 1 ही तो स्लोप दिख रहा है 1 ही तो स्लोप दिख रहा है। अब यहाँ पर ये ना तो x, जब इसका x की वैल्यू 0 करोगे y भी 0 आ रहा है, और y की वैल्यू 0 करोगे तब x भी 0 आ रहा है, तो ना तो x इंटरसेप्ट है ना y इंटरसेप्ट है। तो जो प्लस में c लिखा था ना उसी अब लिख नहीं रहे, क्यों? उसकी वैल्यू 0 हो गई, उसकी वैल्यू 0 हो गई। उम्मीद करते हैं कुछ तो आया होगा समझ में। ये फॉर्मूला कैसे लिख दिए, कैसे आया ये फॉर्मूला? अरे कैसे नहीं आया, ऐसे ही आया है फॉर्मूला। ये तरीका है ना, यहीं से आया है फॉर्मूला। नॉर्मल जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और ए बी में लिख लेते हैं जनरल फॉर्म के अंदर। मैथ में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है क्या? ये फॉर्मूला कहां से आया ये नहीं है मुद्दा अपना, अभी अपना मुद्दा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। बिना प्रूव करे समझ नहीं आता। अरे प्रूव हुआ पड़ा यार, कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी करा तो है, इसके साथ में वो निकाला तो है। हाँ जरा प्रूव करो, कर ले, प्रूव भी कर ले, प्रूव में क्या समस्या लग रही है? देख प्रूव भी करवा देते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करके लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? x बाई ए प्लस में y बाई बी बराबर में 1 है ना। थोड़ा सा सोल्व कर लो इस इक्वेशन को। हाँ एलसीएम तो कितना आ जाएगा? बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर में ए बी आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का खेल तो क्लियर अपना। इसमें क्या आएगा, y में क्या आएगा? बराबर 0 करो। हाँ x की वैल्यू 0 करो, ये हट जाएगा, ये बचेगा y बराबर b बचेगा। b मतलब यहां पर ये इंटरसेप्ट आ गया। x की वैल्यू 0 करो, सॉरी y की वैल्यू 0 करो, x बराबर a, तो ये a आ जाएगा। ये तो लाइन बनाई है मैंने, ये तो लाइन बनाई है, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। हमने ए बी जो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको लिख लिया। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन उठाई, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन उठाई जिसका स्लोप ऐसा है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके सेटिस्फेक्शन के लिए। छाप लिया नहीं? छाप फटाफट, जिसका डाउट नहीं है वो छापो। ये तो छाप लिया होगा, हाँ ये छाप लिया, ठीक है। थोड़ा सा सेटिस्फाई कर देते हैं इसको भी। मान लो इक्वेशन लिख लेता हूं एक, 4x प्लस में 6y बराबर 24। इक्वेशन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। अरे पागल हो गया क्या? सारे प्रूव करो, क्या प्रूव करो इसके सारा में? बोले सारे प्रूव करो, पागल आदमी है क्या? अरे मेरे को क्यों प्रूव करना है, मैं तो बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। कौन सी दुनिया में हो? मैं तो यहाँ पे प्रूव करके ये दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखेगी, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं। ए बी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई बाहर से आया होगा। ए और बी हमारा कोई कांस्टेंट है तो यहीं से निकलेगा। हमारे मान लो कोई इक्वेशन ये है, अब उसको मैं यहाँ पर क्या करूं, ग्राफ पे बनाऊं और ग्राफ से इंटरसेप्ट उठाऊं और यहाँ पर रखूं, तब इक्वेशन सेम आ रही है क्या? इसका यही प्रूव हो सकता है। हाँ कोई मैथ में एक्स्ट्रा प्रूव होंगे तो मैथ में पता चल जाएगा आपको। स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे मैथ के सिलेबस में, आराम से पढ़ लेना, खुल के पढ़ लेना। सर से करवाना प्रूव इसको, x बाई ए प्लस में y बाई बी बराबर। हाँ कौन मैथ नहीं पढ़ते क्या? अच्छा ठीक है, अरे सिंपल सी चीजें हैं ये, और ये तो यार 10th की चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस। इनको क्या प्रूव करना है यार? ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है वीटी कर्व निकालना और एक्सटी कर्व निकालना, उससे भटक गए हम। ठीक है, ये तो तुम्हें निकलने रही तुमसे इक्वेशन, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा कैसे चीज गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन याद दिलाओ मेरे को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था शायद, वीटी कर्व दे रखा था, है ना, और वीटी कर्व के साथ क्या बनाया हुआ अपन ने, यहाँ पे 10 है 20 है 5, यहाँ पे कितना है? तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं क्या? अभी बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो स्लोप निकाल लेते हैं और एक पॉइंट निकाल लेते हैं, वो भी है अपने पास। अपने पास दो पॉइंट भी है। पॉइंट क्या क्या है? दो पॉइंट है। इक्वेशन निकाल दोगे क्या? मैं तो सीधी बता दूं क्या? इंटरसेप्ट तो जीरो है, दिख रहा है, इंटरसेप्ट तो जीरो है, तो इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई क्या है? वाई v, ठीक है। x क्या है? x t। स्लोप कितना है? स्लोप 1/2। y में चेंज, कॉरेस्पॉन्डिंग x में चेंज, 1/2। स्लोप तो निकालना सीख ही गए हो तुम, कल से निकाल रहे हैं ना। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? t/2। अरे v का वैल्यू कितना आ जाएगा? t/2। क्लियर है क्या? अरे आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे क्या? निकाल लेंगे? अरे निकाल लेंगे क्या? यही समस्या आ रही थी कि तेरे को? हाँ, दूसरा तरीका क्या है? अबे भाई भाई मान जा यार। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा दो पॉइंट दे रखे हैं, निकाल दो। y माइनस y1 0 बराबर x माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 माइनस 0 और x माइनस x1। तो y बराबर 1/2 x। y का वैल्यू कितना है? v। x का वैल्यू कितना है? t। कोई सा भी तरीका लगाओ, आंसर सेम आएगा। हाँ, अरे अभी तो रखी है, अब वैल्यू अगर t की वैल्यू 10 रखेगा तो v का वैल्यू 5 आ जाएगा। नहीं समझ में? अगर मैं t बराबर 10 रखता हूं तो v का मान आएगा ना कुछ, फिर तो 5। तो अलग बात हो गई, वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं हम, तो एक इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? किसी है ही नहीं है तो होगा तो आएगा ना। कहाँ है? अरे काटे, वाई एक्सिस को जहां काटे वो इंटरसेप्ट होता है। अगर ये इक्वेशन ऐसे काटती ना इसको, तब ये इंटरसेप्ट होता और एक्स का इंटरसेप्ट ये होता। अभी वाई एक्सिस को कहां काट रही है? 0 पर काट रही है, तो है ही नहीं ना सी की वैल्यू, तो है ही नहीं को सी की वैल्यू। सिंपल है। अरे क्लियर है क्या? है ठीक है, ये क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे क्या? पहुंच जाएंगे क्या भाई? अरे हाँ तो भर दो, पहुंच जाएंगे सर। ठीक, अब x तो निकालना आता ही है। dx क्या हो जाएगा? v dt। x निकल जाएगा कितना? t²/4। अभी वापस करोगे ये वाली चीज भी तो कर लोगे वाली, ठीक है। हेल स्टोन क्लियर, ठीक है, ये कर लिया अपन ने। आगे बढ़े, क्या बनेगा इसका? पैराबोला बनेगा सर, पैराबोला बनेगा। एक्स टी कर्व पे वाई एक्सिस पे एक्स आ रहा है और एक्स एक्सिस पे टी आ रहा है। कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड, अपवर्ड बनेगा। क्यों? एक्स एक्सिस पे जो है उसका स्क्वायर हो रहा है। अपना हॉरिजॉन्टल अगर वेरिएबल होता है तो या तो अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड बनता है। यहाँ अपवर्ड बनेगा, क्यों? इसके साथ पॉजिटिव है, अपवर्ड बनेगा। या अपवर्ड बना दो। अरे यार ये अपवर्ड हमेशा ही ऐसा क्यों बनता है मेरे से? हाँ, उसको टी एक्स कर बोलेंगे फिर। ये चीज तुम फर्क पता कहाँ समझोगे? ये फर्क समझोगे तुम थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज बदल जाती है। कैसे? उसमें पीवी कर्व अलग होता है, वीपी कर्व अलग होता है, टीएस कर्व अलग होता है, एसटी कर्व अलग होता है, एचएस कर्व अलग होता है, एसएच कर्व अलग होता है, उसमें सब कुछ अलग होता है। वहां रियल में डिफरेंस समझोगे तुम, इन कर्व की महिमा क्या है। तब तक क्या पता तुम तैयार हो ही जाओ कर्व में, क्या पता हो जाए तुम्हारे भगवान की कृपा। ठीक है, तो प्रभु की कृपा रही तो तब तक सीख जाओगे तुम, है ना। देखो कर्व का खेल बहुत तगड़ा है, कर्व बहुत सारी चीजें आसान करता है। ये मेरा मानना है, तुम्हारा मानना कुछ और भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, हटा दो, नेगेटिव पोर्शन हटा दो, ठीक है।
ये कर्व आ जाएगा, वीटी कर्व आ गया, सॉरी एक्सटी कर्व आ गया, खत्म। छाप लो फिर, और क्या कर सकते हो, छाप लो। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। मान लो मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टी कर्व बनाना हो, 80 कर्व बनाना हो, कैसे बनाएंगे? कैसा? एक्सेलरेशन क्या आएगा? डीवी बाई डी टी करना है इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो और क्या, डीवी अपॉन डी टी होता है। अगला आ गए हो यार तुम, हाफ आएगा। अबे हाफ कॉमन ले ले, टी का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा वी का करना है, वी क्या है, वी का करना है, वी क्या है, ये यही तो है, हाफ आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए। अगर मैं 80 कर बनाऊं आपके लिए तो क्या जाएगा, कैसे जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, हाँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी नाइस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो एक चीज सोचने वाली है, एक चीज सोचने वाली है, पता है क्या? पोजीशन टाइम कर्व जो है वो पैराबोलिक है, 2 डिग्री कर्व, उसका 1 डिग्री रिड्यूस किया, स्ट्रेट लाइन आ गया, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दिख रहा है ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है समय के साथ। व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, 0 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व, 0 डिग्री कर्व। ये दे दे, उल्टा जाना आना चाहिए, उल्टा जाना आना चाहिए। कैसे जाएंगे उल्टा? अगर v पूछे अपन से तो dv क्या जाएगा, a dt, ये तो पूछेगा, यही तो आएगा। कर लो इसका इंटीग्रेशन कर लो, 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 1/2 t, है ना। तो हम रिवर्स भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, ठीक है, ये सब खेल है। तो एक्सेलरेशन टाइम का कर्व भी सिंपल होता है अपने पास, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का भी सिंपल खेल है कि जब अपने पास क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आपसे पूछ ले तो क्या निकालें एक्सेलरेशन के लिए, क्या करने वाले हैं हम, 3 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं। किसको 3 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, इसको 1 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं भाई, 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसका, पोजीशन का, और क्या कर रहे हैं साथ साथ में, डीवी अपॉन डी टी कर रहे हैं। और उल्टा चलना हो, उल्टा चलना हो तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, ए डी टी करते हैं, ठीक है, एरिया। तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम कर्व के अंदर, ये छाप लिया क्या सारा, ये छाप लो। एक्सेलरेशन टाइम कर्व के बारे में बताता हूँ थोड़ी सी बातें, अरे ये हटा रहा हूँ खाली, रुको एक बार रुक जाओ, तुम लिख लो। मान लो 80 कर्व के बारे में बात करते हैं, तो 80 कर्व हमें क्या बताएगा, इसका स्लोप क्या बताएगा, 80 कर्व का स्लोप क्या बताएगा, स्लोप क्या होता है 80 कर्व का, डी ए अपॉन में डी टी, वो होता है जर्क, क्या होता है, जर्क, जे क्या है, जर्क, जर्क कौन से जर्क, कौन से जर्क, हाँ हाँ वही वही, क्या होता है, गाड़ी गाड़ी चलती है, कुछ चलती है, आराम से चल रही होती है, ठीक है, रुकी हुई है तो रेस्ट पोजीशन, ठीक है, वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन में 0, पोजीशन में 0, फिर उसको क्या कर दिया, एक्सेलरेट करना शुरू करा, एक्सेलरेशन हुई, पोजीशन बदल रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सब कुछ हो रही है, अचानक से कोई बिल्ली आके भयंकर तरीके से एकदम से करा और अपन आगे गए एकदम से, वो एक थोड़े से मोमेंट के लिए क्या आएगा हमारे, एक्सेलरेशन चेंज होगी, एकदम से एक्सेलरेशन चेंज होती है, और जब एक्सेलरेशन चेंज होती है उसको बोलते हैं जर्क, एक्सेलरेशन चेंज होगी उसको बोलेंगे जर्क, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू जर्क, और जर्क हो जाएगा। अच्छा इसका जो एरिया होगा, एरिया वो क्या आएगा, क्या देगा हमें, क्या देगा, बोले नहीं रहे, वेलोसिटी देगा ना, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देगा, सिंपल काम है, ठीक है। मान लो अपने पास एग्जांपल है कोई, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और मान लो अपने पास ये आ गया, ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्लोप कितना है, ऐसे नहीं बोलते उसको, जीरो बोलते हैं उसको,
तो क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। इसका मतलब इस मोशन के अंदर, इस तरह के मोशन के अंदर किसी भी तरीके के जर्क नहीं होंगे, स्मूथ मोशन होगा, है ना। ये भी कभी कभी वर्ड आएगा स्मूथ, मतलब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्मूथ वर्ड आ जाए, जर्क नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसका एरिया अगर निकालने के लिए बोलूं, इसका अगर एरिया निकालने के लिए बोलूं तो वो क्या आएगा, रेक्टेंगल कोई भी मान ले, कहीं से भी निकाल ले, तो वेलोसिटी आ जाएगी। और जब उसका हमारे पास इक्वेशन बन जाए, उसका एरिया निकालने के लिए बोलूं, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। ऐसे भी जा रहे हैं हम, ऐसे भी जा रहे हैं हम, ठीक है। एक ट्रिक लिखेंगे थोड़ी सी देर में, एक ट्रिक लिखेंगे थोड़ी सी देर में। तो इसमें क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। फिर अपने पास आगे बढ़ते हैं, पहला केस है ना ये, दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस में अपन क्या करें, ये एक्सेलरेशन कर दिया अपन ने जैसे, अब एक्सेलरेशन की क्या आ गई, 1 डिग्री आ गई, तो वेलोसिटी की क्या आएगी, पैराबोलिक इक्वेशन। पोजीशन की क्या आएगी, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, उसकी बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, है ना, सिंपल है। अब यहाँ पर कुछ स्लोप है क्या, अरे स्लोप है क्या इसका, है सर। स्लोप क्या बता रहा है हमें, अबे स्लोप क्या बता रहा है हमें, जर्क बता रहा है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है एम, वो एम लिख लेंगे, वो क्या आ जाएगा, जर्क, तो पॉजिटिव जर्क आएगा इसके अंदर, पॉजिटिव जर्क आएगा। और इसका कुछ भी एरिया आएगा, वो क्या आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, वो हमें वेलोसिटी बता देगा, वो हमें वेलोसिटी बता देगा। इसको फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि पीछे हमने 2 कर्व ऐसे ही पढ़ लिए हैं, वैसे ही ये है, सेम प्रॉपर्टी है, हमने पोजीशन टाइम कर्व में वही काम किए, स्लोप निकाले, एरिया निकाला, एरिया नहीं निकाला, फिर वेलोसिटी में गए, स्लोप निकाले, एरिया निकाला, कन्वर्जन करे। एक्सेलरेशन टाइम कर्व में वही काम है, स्लोप निकालो, एरिया निकालो। हाँ, स्लोप को बोलते क्या है, एरिया को बोलते क्या है, वो पता होना चाहिए, बस काम सेम है, काम दोनों में सेम करना है, ठीक है, ये सब रहेगा। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग बना दो, नेगेटिव जर्क आ जाएगा, नेगेटिव जर्क आ जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया, एक चीज रह गई, ये पहले से इधर वाला छापो, ये वाला, ये क्वेश्चन छापो, ये वाला, आगे बढ़ते हैं फिर। अरे क्लियर है क्या सब कुछ, क्लियर है क्या, क्लियर है। कितने घंटे से क्लास ले रहे हो तुम, कितनी क्लास होगी, तीसरी क्लास है क्या, तेरी तो पहली है, तुम्हारी तीसरी है, हाँ तो पहली बोल रहे, 2 लगातार मैथ की लगते हैं, 2 लगती तेरी, तेरी पहली है, तेरी पहली है, तेरी पहली है, हाँ कैसे मतलब, एक मैथ के लिए क्या उसने, हालत तुम्हारी ऐसे और जैसे को सुबह से पढ़ रहे हो तुम। जे बड़ा आएगा और जर्क में जे छोटा, अरे हाँ यार सही बोल रहे हैं, नहीं नहीं अरे वो उसके ऊपर है, वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, तो नाम लिखा है जर्क मैंने, पागल। वो जो यूनिट्स होते हैं ना जिनका नाम साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है, इस साइंटिस्ट का नेम जर्क थोड़ी हो सकता है यार, नहीं हो सकता, हाँ वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, यहां तो आप सीधा जर्क लिखो। हाँ तो हो सकता है, लेसन क्या जर्क तो फिर भी नहीं होगा यार। अरे मैंने ये बताया था, जब भी कभी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे रखा जाता है, तो जब आप उसका पूरा नाम लिखते हो तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है, सिंबल लिखते हो तो कैपिटल लिखना है। तो ये जर्क तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, ये साइंटिस्ट की यूनिट थोड़ी है। इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ अरे यूनिट, हम पागल हो गया क्या, कैपिटल से। इसकी यूनिट होगी, क्या हो जाएगी देखना, मीटर अपॉन सेकंड का क्यूब, मीटर अपॉन में सेकंड का क्यूब होगी इसकी यूनिट। इसकी कोई एसआई एक्सेप्टेड यूनिट थोड़ी है, जैसे फोर्स के एसआई की एक्सेप्टेड यूनिट है। फोर्स की 2 यूनिट होती है अपने पास, एमकेएस में क्या आ रही है, केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में क्या आ रही है, केजी सॉरी ग्राम सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। लेकिन एसआई ने भी इसकी एक यूनिट एक्सेप्ट करी हुई है, न्यूटन। सब लिखते हैं, एसआई के रूल्स हैं वो, ठीक है। जर्क की तो एसआई ने कुछ एक्सेप्ट करी ही नहीं, कुछ एक्सेप्ट करी ही नहीं, तो जर्क की यूनिट क्या रह जाएगी, जर्क की यूनिट रह जाएगी अपने पास
मीटर अपॉन में सेकंड का क्यूब। इनकी यूनिट डायमेंशन तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना। अरे क्लियर है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? इम्पल्स क्या होता है बता? फोर्स इनटू चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है, और क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है, मोमेंटम रहेगा। नहीं, जर्क का डेरिवेटिव ऐसी कोई सच फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मैंने नहीं देखी है। बाकी कुछ आगे अप्लाइड फिजिक्स वगैरह में कुछ हो तो मैं चेक कर लूंगा, बाकी मैंने तो शायद नहीं देखी अभी तक। ठीक है, कुछ हो गया तो बता दूंगा मैं तुम्हें, बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? एक छोटी सी ट्रिक लिखने वाले हैं, छोटी सी ट्रिक। अरे क्या है, इसको सीधा करवाना पड़ेगा यार। छोटा सा ट्रिक लिखते हैं, ठीक है? सारा लिख लिया ना अब तो? सारा लिख लिया? नहीं लिखा? लिख ली, फटाफट लिख यार, तू फटाफट लिख। मैं बातें करने लग जाता हूँ तो मेरे साथ हो जाता है। छाप लिया? रुके जब तो लिखूं। इन सबको याद करने के पीछे ज्यादा नहीं करना पड़ता कुछ, सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम है क्या? मान लो हमारे पास कोई एक्स हो और वो टी का फंक्शन हो, ठीक है? वही है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, कोई कैसे कोई भयंकर ट्रिक नहीं है। अगर मैं आगे इसका क्या कर दूं, dx अपॉन में dt कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास एक वेलोसिटी आ जाएगी और वो भी टाइम का फंक्शन। ठीक है, सही बात है। फिर मुझे आगे जाना है, अगर आगे जाऊं और इसका मैं क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, dv अपॉन में dx कर दूं, मेरे पास क्या आ जाता है? और सर एक्सेलरेशन आ जाता है t के रिस्पेक्ट में। सॉरी dt करना है, हाँ dv अपॉन dt करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है सर, अभी तो बहुत जगह पड़ी है। ठीक है, यहाँ क्या कर दूं, डी ए अपॉन में dt कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा? जर्क आ जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्ट में फंक्शन आ रहे हैं। रिवर्स भी आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? एरिया, एरिया किसका एरिया? जे dt करना है सर। वापस आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? ए dt करना है सर। वापस आ सकते हैं क्या? ओ डेफिनेटली आ सकते हैं। कैसे? वीडीटी करना है सर। ठीक है, तो अगर ये ढंग से याद है, बाकी जितना भी पढ़ा ना पिछले 2 दिन में वही है, बस अप्लाई करने का खेल है। अप्लाई कैसे करते हैं? हाँ, क्या ग्राफ? तो इन्हीं से तो ग्राफ बनेंगे। हाँ, अब तुम्हें नहीं आता है तो उसका तो क्या ही करें। ठीक है, लास्ट में लिखना है। हाँ, फिर भी गलती करोगे ना तुम, फिर भी नहीं कर पाते तुम। ग्राफ एक बुक खरीद, हाँ अमित एम अग्रवाल की, फिर भी नहीं हो रही यार, हद हो गई। कैसे नहीं हो रही यार? अमित एम अग्रवाल प्ले विद ग्राफ्स बढ़िया बुक है, अगर ढंग से करे तो। ग्राफ में समस्या ही क्या आती है यार? तो समझ में नहीं आया क्या समस्या आ रही थी ग्राफ में? क्या नहीं बनता ग्राफ में? प्रिडिक्ट करना ही क्यों है? कोई सट्टा चल रहा है, कोई मैच चल रहा है जो प्रिडिक्ट करना है कब आउट होगा, कब चौका लगेगा? ऐसे थोड़ी करना है। फिक्स चीजें है ना, मैथमेटिकल चीजें हैं, प्रिडिक्ट करना ही नहीं है कुछ। प्रिडिक्ट तो कोरिलेशंस में करते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, हायर मैनेजमेंट में आएगा वो सब। लेकिन यहाँ तो कुछ आपको करना ही नहीं है प्रिडिक्ट, सब कुछ तो फिक्स है। हाँ ये जरूर है, इस चीज का तू देख ले भाई, क्वाड्रेटिक का क्या बनेगा, पैराबोला, क्यूबिक का क्या बनेगा, ठीक है, साइन का क्या बनेगा, कोस का क्या बनेगा, ये थोड़ा बहुत अगर याद है फिर तो उड़ा सकते हो आप सारे ग्राफ। क्या समस्या क्या आ रही है? अगर इसका मैं स्ट्रेट लाइन दे दूं डिफरेंशिएशन करके, क्या बन जाएगा? कांस्टेंट कर्व।
ठीक है, मान लो हमारा एक्स टी कर्व ऐसा है, ऐसा है, तो अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा तो वीटी कर्व क्या बन जाएगा? हाँ, कांस्टेंट बन जाएगा। डिफरेंशिएशन हो गया, 1 डिग्री कम हो गई, इसका स्लोप ही तो आएगा, आंसर स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अगर ये अपने पास ऐसा आ गया एक्स टी कर्व, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? पोजीशन की 2 डिग्री से बढ़ रहा है वो, इंक्रीजिंग। आगे बढ़ा लो, इसका एक्सेलरेशन कर्व बना लो, कितना आ जाएगा? जर्क कितना आ जाएगा? 0। जर्क वाला 0। यहां पर आगे जाएंगे तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा? 0। दिख नहीं रहा क्या 0? दिखेगा 0, देखो। तो ऐसा कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 आ गया। इसका भी जर्क बना सकते हैं, ठीक है, इसका भी जर्क बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उसका भी 0, ठीक है, कन्वर्ट हो रहे हैं ना, देखो 1 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, 0 से नीचे तो क्या ही जाएगा। ठीक है, यहां जाओ, ये क्या है? 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, इधर आ रहे डिग्री बढ़ रही है क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, उधर आ रहे डिग्री घट रही है क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है। हाँ, 3 डिग्री का कर्व अलग अलग तरीके से होगा, देख क्यूबिक कर्व बनेगा ना। और ज्यादा समस्या है ना, ज्यादा समस्या है तो 2 चीज ध्यान में रखनी है। एक तो क्या कि कर्व का डिजाइन पता होना चाहिए, कर्व बनता कैसे है। दूसरा क्या, वैल्यूज रख रख के देखो कि इस वैल्यू पे क्या आंसर आ रहा है, इस वैल्यू पे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को कर्व बनाना है y = x³ का, कैसा कर्व बनता है इसका बताओ? इसका कर्व बनता है ऐसा करके कुछ बनता है शायद इसका, हाँ ऐसा करके कुछ बनता है इसका कर्व। ठीक है, कैसे आई ये वैल्यूज? मैंने तो याद कर रखा है, मान ले तुम्हें भी याद करना है, मान ले। लेकिन बनी कैसे वैल्यूज? ये वैल्यू पता कैसे बनी होगी? x की वैल्यू 1 रख के y की वैल्यू निकाली होगी, फिर एक वैल्यू निकाली, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। अलग अलग इनपुट डाल के अलग अलग आउटपुट निकाल कर, फिर आप अगर ग्राफ पे बहुत सारे रिलेशन निकाल के, मतलब पॉइंट्स निकाल के उनको मैच करते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरपोलेशन। अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो सेकंड ईयर में आएगा इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये इंटरपोलेशन करके हम क्या कर देंगे, वैल्यूज निकाल लेते हैं, ऐसे कर बन जाता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? इसकी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसकी डिग्री कम करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स करूंगा, तो क्या आ जाएगा? हाँ, 3x², पैराबोला बन जाएगा सीधा, वो चलता जाएगा। इसका इसका डिग्री कम करते जाओ, इसका डिग्री कम करते जाओ। ये मान लो अपने पास इधर वाला तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कर्व ऐसे है, ये डबल चल रहा है, दिखने में थोड़ा सा अजीब बन जाता है, लेकिन ऐसे चलता है कर्व। ये एक्स टी है, आगे जाओगे वीटी के अंदर क्या जाएगा? ये अपने पास क्या बन गया? पैराबोला बन गया। बोल सर एक जैसा दिख रहा है, बनाने में फर्क है खाली, एक जैसा है नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरा कर्व बनाऊं तो ये नीचे जा रहा है, ये पूरा नीचे नहीं जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है ना, अलग अलग है कर्व। तो इसका आगे जाओगे तो क्या कर्व बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन का इंक्रीजिंग। जर्क का क्या बन जाएगा? जर्क का कांस्टेंट जर्क। ठीक है, क्लियर है क्या? थोड़े बहुत ग्राफ क्लियर हुए होंगे। तो आज अपना ना ये जो एटी वीटी एक्सटी कर्व वर्व ग्राफिकल सेक्शन कंप्लीट होता है। कल आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स का, क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स का बवाल आएगा, मतलब एकदम से न्यूमेरिकल की, मतलब ये मान लो बारिश होने वाली है। होता है 1/x का भी कर्व होता है, ऐसी बात नहीं है, 1/x का कर्व होता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ 1/x का कर्व नहीं होता। 1/x का कर्व होगा अपने पास, क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये कर्व होता है, मना थोड़ी कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, कर्व तो सबके होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या है कि अभी तो जितने हो सकते हैं उतने बताता जाता हूँ मैं। आगे जो भी अपने जो भी कर्व बच जाते हैं चैप्टर में, जैसे जैसे रिलेशन बनेंगे वैसे वैसे वो डिलीवर कर दूंगा मैं। रुको 1 मिनट, बोलो।
ये बोलो यार। डिस्टेंस का डेरिवेटिव 1/x होगा तो इसके कर्व कैसा बनेगा? डिस्टेंस का डेरिवेटिव 1/x कैसे आएगा? इंटीग्रेशन, डिस्टेंस का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ? किसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तुम? सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन उल्टा गीत गाना ही नहीं अपन को, मैकेनिक्स में तो गाना नहीं है। अब मैथ में करना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, मैथमेटिकल तो बता दूंगा, बट ऐसा फिजिकल टर्म कुछ नहीं है जो अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का इंटीग्रेशन करके अब पीछे बैकवर्ड कुछ जाना चाहते हो तो ऐसा फिजिकल टर्म नहीं है, सॉरी। ठीक है, हाँ मैथमेटिकल कुछ चाहिए आपको, मैथमेटिकल कुछ सप्लीमेंट दे सकता हूं मैं। ठीक है, ये तो चाह रहा है तो y इज इक्वल टू 1/x का बता दो सर, यही तो पूछना चाह रहा है, और क्या पूछना चाह रहा है मैथमेटिकली? हाँ, तो इसमें वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू 0 पुट करो, आंसर क्या आएगा? 1 0 इनफाइनाइट डिसाइड कर ले। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो होता नहीं है, तो ये टच करने की टेंडेंसी रखेगा, एसिम्प्टोटिक होगा y एक्सिस पे। एसिम्प्टोट का क्या मतलब होता है? ऐसी एसिम्प्टोट का मतलब ऐसी टेंजेंट जो इनफाइनाइट पे टच करती है। अब y एक्सिस इसकी टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? एक तरीके से हाइपरबोला बनेगा, ये हाइपरबोला होता है। और जब हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स x एक्सिस और y एक्सिस होती है तो ऐसे हाइपरबोला को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथ में पढ़ोगे तुम कोनिक सेक्शन में, मैथ में पढ़ोगे कोनिक सेक्शन में, ठीक है। तो इसका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से। x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू 0 करने पर ये इनफाइनाइट को टच करने की टेंडेंसी रखता है, तो x एक्सिस और y एक्सिस इसकी एसिम्प्टोट हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। अब नीचे स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एसिम्प्टोटिक कर तो रहेगा लेकिन एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा। हाँ हाँ, देख कैसे के बैठे बैठे याद कर देगा इसको, यहाँ खड़े है कब से, ठीक है। जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन ऐसे कर तो आएंगे ना, E वर्सेस R के, ये तो करवाएंगे। जब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R रहेगा तो कर तो बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का कर तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करना इन सब चीजों को, कल थोड़ा सा 1-2 चीज और बता दूंगा मैं, राइट। चलो मिलते हैं कल।